35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़ारते हैं आज की खुसूसी खास खबर पर जो कि अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर, अब इसको कौन नहीं जानता। देश भर वाले जो है ये मंदिर को जानते हैं, पहचानते हैं। देश भर वाले नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये मंदिर फेमस हो चुकी है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए कहीं कत्लो गारत गिरी हुई थी, बहुत बड़े झगड़े हुए थे। उसके बाद जाकर जो है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला सुना दिया। उसके बाद जो है वहां पर राम मंदिर तामीर हो गई। अब हमारे देश में घोटाले जो है हमारे देश की बहुत बड़ी शान है। बिना घोटालों के हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब घोटाला होगा तभी कुछ लोगों की आँख खुलेगी। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि भाई घोटाला भी करे तो वो भगवान के बराबर है, यानी वो संत हो गए, सनातनी हो गए, बहुत बड़े पाक हिंदू हो गए। इस तरह से लोगों की सोच बन चुकी है, क्योंकि अब जो है हमारे देश के अंदर अगर हमारे हिंदू भाइयों को खुश करना है तो मुसलमानों को गाली बक दो, मुसलमानों के साथ मारपीट कर दो, मुसलमानों को देश से हकालने की बात कर दो। बस इतना काफ़ी है हमारे देश के हिंदू भाइयों के लिए। वो खुश हो जाएंगे और जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसको वो वोट डालेंगे, बार बार उसको ही वो जिताएंगे। चाहे वो कितना बड़ा घोटाला करो, वो चाहे कितने भी घपाले करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुसलमानों का बुरा चाहो, बस उसके बाद जो है तुम देश को लूट लो, तब भी जो है हमारे देश की आवाम इनके साथ खड़ी रहेगी। तो आइए नाज़रीन, अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक खुसूसी खबर हमने बनाई है, उसके तफसीलात जो है हम आपको बताते चले। क्योंकि जनवरी 2021 में पुणे की एक सिंधी कमेटी ने डोनेशन कलेक्ट किया। इस डोनेशन की रकम से वो मुंबई के एक ज्वेलरी के पास गए और वहां से 210 सिल्वर ब्रिक्स बनवाए, यानी 210 चांदी के ईंटें बनवाए और हर ब्रिक पर जो है झूले लाल की तस्वीर बनाई हुई थी। इन सिल्वर ब्रिक्स को बनवाने पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इसके बाद कमेटी अयोध्या गई और राम मंदिर को ये सिल्वर के ब्रिक्स डोनेट कर दिए। ये 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये ब्रिक्स जो है ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को दिए गए हैं और कमेटी का कहना है कि उस वक्त उन्हें डोनेशन की रसीद नहीं दी गई। ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि पहले सिल्वर ब्रिक्स की हम जांच करेंगे, जांच होगी वो असली है या नकली है, उसके बाद जो है आपको रिसिप्ट दी जाएगी। कमेटी ने इस बात को मान लिया और इंतजार करने लगे, लेकिन अब तक उनको रिसिप्ट नहीं मिली। 6 महीने गुजर गए, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल और हत्ता के 5 साल भी गुजर गए, लेकिन इतने अरसे के बाद भी उन्हें सिल्वर ब्रिक्स की कोई रिसिप्ट नहीं मिली। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आज तक किसी को नहीं पता कि वो 210 चांदी की ईंटें आखिर कहाँ गई। लेकिन ये सिर्फ वाकया था। इल्जाम ये लगाया गया कि अयोध्या राम मंदिर में पिछले चंद सालों में कैश, सोना, चांदी और यहाँ तक के इयररिंग्स, नेकलेस और दूसरी डोनेटेड चीजें भी गायब हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक की डोनेशन के गायब होने के इल्जामात लगाए गए हैं। इल्जाम लगाया गया कि भगवान राम के नाम पर लोगों के यकीन का गलत फायदा उठाया गया और अवाम को लूटा गया। आइए अब समझते हैं कि राम मंदिर में डोनेशन का सिस्टम किस तरह काम करता है। जब लोग मंदिर में कैश डोनेट करते हैं तो वो डोनेशन बॉक्सेस में डाला जाता है। पूरे मंदिर में 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब ये बॉक्सेस बाहर जाते हैं तो पैसे आयरन बॉक्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। इन बॉक्सेस को लॉक किया जाता है, कार्ट्स में रखा जाता है और तकरीबन 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर ले जाया जाता है। इस सेंटर के बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहां कैश, सिक्के और ज्वेलरी अलग की जाती है और इनको गिनकर रिकॉर्ड की जाती है।
पैसे गिनने के बाद सील किए हुए बैंक बॉक्सेस में रखा जाता है और हर सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवाया जाता है। काउंटिंग का काम रोज 2 शिफ्ट में होता है। हर शिफ्ट में तकरीबन 20 वर्कर्स होते हैं, जो कि रोजाना डोनेशन आमतौर पर 8 से 14 लाख रुपए तक होती है, जबकि कुछ दिनों में ये 50 से 60 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट के लोग नजर रखे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी होती है। ये तमाम पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा होता है। ये ट्रस्ट फेब 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर की तामीर और इंतजाम के लिए बनाया था। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से 6 मजहबी शख्सियत है, जबकि बाकी अक्सर मेंबर्स का ताल्लुक नरेंद्र मोदी, बीजेपी या आरएसएस से बताया जाता है। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी निरुपिंद्रा मिश्रा टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड है। इसी तरह गणेश कुमार, जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ट्रस्ट का स्ट्रक्चर तैयार करने वाले में शामिल थे। आरएसएस से वाबस्ता अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया और इल्जाम लगाया गया कि ये ट्रस्ट जो है मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं था और हुकूमत का इस पर सीधा असर था। ट्रस्ट के सबसे ताकतवर शख्स जो कि चंपत राय को माना जाता था, उनका पहले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से वाबस्ता रहा और बाद में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। कहा जाता था कि राम मंदिर में उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। ट्रस्ट बनने के बाद चंपत राय ने अपने गरीबी लोगों को अहम जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। इनमें राम शंकर यादव, जो तीनू यादव के नाम से मशहूर थे, वो भी शामिल थे। वो पहले चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर थे। इल्जाम के मुताबिक बाद में उसे मंदिर का काफी काम दिया गया और कोई उसके काम में मुदाखलत नहीं करता था। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी काम पर रख लिया। डोनेशन की काउंटिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी हायर की गई। यहाँ से इल्जामों के मुताबिक डोनेशन चोरी का सिलसिला शुरू हुआ। काउंटिंग रूम में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले प्राइवेट एजेंसी के वर्कर्स जो पैसे गिनते थे, दूसरे ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो उन पर नजर रखते थे और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के अफराद जो वेरिफिकेशन करते थे। इनके नामों में सुभाष श्रीवास्तव, टीनू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, करुणीश पांडे, राम शंकर मिश्रा, राजेश फाटक और केडी तिवारी शामिल बताए गए हैं। इल्जाम के मुताबिक काउंटिंग के वक्त 10 नोट्स के बंडल बनाने होते थे, लेकिन वो 12 या 14 नोट्स रख देते थे और रिकॉर्ड में सिर्फ 10 नोट्स दिखाते थे। बाद में एक्स्ट्रा नोट्स निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। ये बात जो है महिपाल सिंह ने कही, जो राम मंदिर ट्रस्ट में अकाउंट्स इंचार्ज थे। उनका कहना था कि अरेस्ट से 3 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी वार्निंग दी थी कि काउंटिंग स्टाफ पर शुबा है और उन्हें हटा दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हटाने के प्रोसेस भी शुरू हुए थे, लेकिन ट्रस्ट से वाबस्ता लोगों ने इसे रोक दिया और इल्जाम ये भी था कि जिन लोगों की माहाना तनख्वाह सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए थी, चंद सालों में उनके पास करोड़ों की जायदाद आ गई। लवकुश मिश्रा, जो पहले कार मैकेनिक थे, उसके घर से रेड के दौरान लाखों रुपए मिले। केडी तिवारी पर 5 करोड़ से ज्यादा की जायदाद बनाने का इल्जाम लगा। अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख रुपए का घर और फार्म हाउस खरीदा और इल्जाम के मुताबिक टीनू यादव ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए की दौलत बना ली। महिपाल सिंह का कहना था कि उन्होंने 2021 में चंपत राय और गोपाल को डोनेशन चोरी के बारे में बताया था।
लेकिन उनके मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। ये भी इल्जाम लगाया गया कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। कई मुकामी लोगों का कहना था कि वो इस मामले से पहले से वाकिफ थे, मगर ये मामला उस वक्त ज्यादा मशहूर हुआ जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद कई लोग सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सोना, चांदी और ज्वेलरी डोनेट की थी, मगर उन्हें कोई रसीद नहीं मिली। यहाँ तक कि शिवसेना के संजय रावत ने भी इल्जाम लगाया कि उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए और 25 केजी चांदी डोनेट की गई थी, लेकिन रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बिजनेसमैन अनिल विश्वकर्मा ने 3 केजी का सिल्वर नेकलेस और 1 केजी का चांदी का सामान डोनेट करने का दावा किया और इल्जाम लगाया कि ये टीनू यादव के पास ही रह गया और रसीद नहीं दी गई। 2 साल पुरानी कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये भी इल्जाम लगाया गया कि भगवान राम और उनके भाइयों के सोने के ताज भी गायब हुए। एक शख्स गाजियाबाद से अपनी वालिदा के जेवर बेचकर मंदिर में डोनेट देने आया था। इल्जाम के मुताबिक बाद में वो सामान एक ट्रस्टी के लॉकर रूम से मिला। महिपाल सिंह के मुताबिक जब लोग डोनेशन बॉक्सेस में सोना और चांदी डालते थे तो कैश का रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन ज्वेलरी अलग रखी जाती थी। उनका इल्जाम था कि टीनू यादव ज्वेलरी सीधा चंपत राय के पास ले जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये बताई गई कि ट्रस्ट बनने के चंद महीने बाद नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि राम मंदिर डोनेशन का कोई मुनज़्ज़म रिकॉर्ड नहीं है और मैनेजमेंट बहुत गैर प्रोफेशनल है। रिपोर्ट में उन तमाम कमजोरियों का जिक्र था जो बाद में फ्रॉड के इल्जामात की बुनियाद बनी। इल्जाम ये भी था कि 6 साल गुजर जाने के बाद भी ऑडिट कंपनी की रिकमेंडेशन पर अमल नहीं किया गया और इल्जाम सिर्फ डोनेशन तक महदूद नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि मंदिर की तामीर के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खरीद में भी कमीशन ली गई और तकरीबन 40% तक कमीशन खाने का इल्जामात लगाया गया। तो बहरहाल देखिए किस तरह से घपला पे घपला, घोटाले पे घोटाला, मंदिर हो या मसाजिद हो या कोई भी बड़ी ट्रस्टी हो, यहाँ पर ये चीज़ें कॉमन है, क्योंकि हमारे देश में बिना घोटालों के कुछ काम नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, बारिश आने के बाद कहीं ऐसे रेलवे स्टेशन, कहीं ऐसे टनल्स का भांडा फूटा है जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों इनाग्रेशन किया गया था। उसके बाद इनाग्रेशन के बाद बारिश हुई, बारिश के बाद असलियत आवाम के सामने है। सीधी सीधी बात यह है कि बिना घोटालों के हमारे देश में कुछ नहीं होता। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।